हेलो स्टूडेंट, आज हम पीजीडी से सेकेंड सेमेस्टर में जो टैली सब्जेक्ट होता है उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सेकेंड भाग लेके आया हूँ। उसमें क्वेश्चन है वित्तीय लेखांकन क्या है, इसका महत्व व सीमा बताइए। ओके, इसके पहले जो मैंने कल वीडियो अपलोड किया था वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वित्तीय लेखांकन क्या है। आप यहाँ पर जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ वित्तीय, ओके, वित्तीय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। फाइनेंशियल, ओके, और यहाँ पर क्या है, लेखांकन। लेखांकन का मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग का कल मैंने पूरा कॉन्सेप्ट दिया था कि अकाउंटिंग क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, इसके लाभ क्या है, इसकी हानि क्या है, सारी चीजें। क्वेश्चन में क्या लिखा है, वित्तीय लेखांकन क्या है। अब यहाँ पर वित्तीय का मतलब होता है फाइनेंशियल और लेखांकन का मतलब होता है अकाउंटिंग। ओके, यहाँ पर क्या लेखांकन, मैंने कल बताया था कि जहां पर भी अंकों की गणना स्टार्ट हो जाती है वो क्या कहलाता है, हमारा लेखांकन कहलाता है। और वित्तीय क्या कहलाता है, फाइनेंशियल। फाइनेंशियल को यदि मैं कुछ वर्डों से बयां करूं तो बोल सकता हूं व्यवसाय या व्यक्तिगत, व्यवसाय या व्यक्तिगत, ओके, आर्थिक गतिविधि, आर्थिक गतिविधि जिसमें जिसमें धन संसाधनों और जोखिम का मैनेजमेंट होता है। क्या होता है, मैनेजमेंट होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान समझना। मैंने बोला कि फाइनेंशियल का मतलब क्या होता है, यदि मैं कॉन्सेप्ट, नॉर्मल कॉन्सेप्ट की बात करें तो फाइनेंशियल मतलब बोल देते हैं कि हमारे घर की फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी है। कोई बोल देता है हमारे घर की फाइनेंशियल स्थिति थोड़ा सा लो है। फाइनेंशियल वर्ड का मतलब ही होता है पैसा। ओके, अब यदि मैं बोलता हूं पैसा होता है, ये हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझ रहे हैं। यदि मैं अभी के लिए बोलता हूं कि फाइनेंशियल का मतलब पैसा लेते हैं, तो फाइनेंशियल में क्या होता है कि व्यवसाय, जो भी हम व्यवसाय करते हैं व्यक्तिगत रूप से, उस व्यवसाय की आर्थिक गतिविधि कि हमारे व्यवसाय में किस प्रकार का और फर्नीचर लेना चाहिए तो हमारा व्यवसाय आगे बढ़े, या जिसमें धन लगाकर और उसमें जो भी चीजें हैं उसमें ऐड कर सकते हैं। और जोखिम का पूरा मैनेजमेंट होता है कि यदि मेरे बिजनेस में किसी भी प्रकार की हानि हो गई तो उस हानि की भरपाई मैं कुछ पैसे लगाकर इस जोखिम का मैनेजमेंट कर सकता हूं, उसे हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल कहते हैं। ओके, और बात करते हैं अकाउंटिंग। किसी भी प्रकार के फाइनेंशियल को रिकॉर्ड करने के लिए जिस प्रोसेस का उपयोग करते हैं या उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, अकाउंटिंग कहा जाता है। ओके, यदि मैं बोलता हूं अकाउंटिंग में कुछ डेफिनेशन देता हूं, व्यवसाय, व्यवसाय के वित्तीय लेन देन, वित्तीय लेन देन, व्यवसाय के वित्तीय लेन देन को रिकॉर्ड करना क्या कहलाता है, हमारा अकाउंटिंग कहलाता है। तो फाइनेंशियल और अकाउंटिंग में आप लोग थोड़ा सा अंतर समझने का प्रयास करना। फाइनेंशियल पूरा पूंजी से संबंधित होता है और जो हमारा अकाउंटिंग होता है पूंजी का जो कैलकुलेशन होता है उस कैलकुलेशन को रिकॉर्ड करना क्या कहलाता है, लेखांकन कहलाता है, अकाउंटिंग कहलाता है। तो फाइनली वित्तीय लेखांकन की डेफिनेशन क्या बनी, वित्तीय लेखांकन की डेफिनेशन ये बनी कि व्यवसाय या व्यक्तिगत आर्थिक गतिविधि जिसमें धन संसाधनों और जोखिम उठाने का पूर्ण रूप से मैनेजमेंट होता है और व्यवसाय के जितने भी वित्तीय लेन देन होते हैं इन वित्तीय लेन देन को रिकॉर्ड करके एक रिपोर्ट तैयार करना वित्तीय लेखांकन कहलाता है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, वित्तीय का मतलब यहाँ पर कैपिटल से है, जबकि लेखांकन का मतलब जो भी व्यवसाय के लेन देन होते हैं उससे रिकॉर्ड करने से। ओके, अब बात करते हैं कि वित्तीय लेखांकन का हमारा महत्व क्या है, किस प्रकार से हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे महत्व।
वित्तीय लेखांकन का महत्व, पहला महत्व क्या हो सकता है, व्यवसाय की आर्थिक स्थिति का ज्ञान, आर्थिक स्थिति का ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, अब बोलोगे सर कैसे, यदि हम वित्तीय लेखांकन को मैनेज करके चलेंगे, अर्थात हमारे बिजनेस में कितना पैसा लगा, उस लगे हुए पैसा का जब रिकॉर्ड करेंगे और रिकॉर्ड करने के बाद हम देखेंगे तो हमारे अपने व्यवसाय की स्थिति का ज्ञान होगा कि हमारा व्यवसाय जो है वो प्लस में जा रहा है, माइनस में जा रहा है, तो पूरा व्यवसाय का हमें बिजनेस का स्टेटस पता चल जाएगा यदि हम वित्तीय लेखांकन करते हैं तो। ओके, इसके बाद दूसरा महत्व हम क्या लिख सकते हैं इसमें, लाभ और हानि का ज्ञान होगा। किसका, लाभ हानि का ज्ञान होगा। ये चीज का ध्यान रखना महत्व में, ये चीज आप लिख सकते हो। ठीक है ना, कि यदि हम अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पूरा रिकॉर्ड रखते हैं, पूरा लेखा जोखा रखते हैं, तो हम बिजनेस में आसानी से देख सकते हैं कि हमें लाभ हो रहा या हानि हो रही। ठीक है ना, इसके बाद है आगे की योजनाओं का निर्माण करना, आगे की योजनाओं का निर्माण करना, ये नेक्स्ट महत्व है। अब बोलोगे सर ये महत्व किस चीज से है, मैं बोलता हूं यदि हमारा व्यवसाय बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, हमें लाभ हो रहा है, ऐसे बहुत कम पॉइंट हैं जहां पर हमें हानि हो रही है, तो हम क्या करेंगे, लाभ हो रहा तो बिजनेस को आगे बढ़ाने की योजनाएं बना सकते हैं, और यदि हमें बिजनेस में हानि हो रही है तो इस हानि को कैसे अलग किया जाए, इसकी भी योजनाओं का निर्माण किया जा सकता है। ओके, तो महत्व में लिख सकते हैं कि व्यवसाय में आगे की योजनाओं का निर्माण कैसे करेंगे, तो इस फाइनेंशियल अकाउंट को देखते हुए हम अपने बिजनेस में आगे की योजनाओं का निर्माण कर सकते हैं। ओके, अगला पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, सरकारी कर का निर्माण। मतलब यहां पर यह होता है कि यदि मेरा बिजनेस एक महीने में 1 लाख रुपए का चला या उसमें इतनी इनकम हुई, ठीक है ना, या रेवेन्यू है, तो उसमें मैं कितना टैक्स भरूं या टैक्स बना, उसका निर्माण हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। किसके द्वारा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के द्वारा। ओके, इसके बाद यहाँ पर 5वां पॉइंट आ जाता है मैनेजमेंट के लिए महत्वपूर्ण मतलब मैनेजमेंट के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। आप ये बताओ, यदि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आप तो मैनेजमेंट करेंगे ही करेंगे, तो जो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ये मैनेजमेंट करने के लिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है। ओके, तो मैंने आपको यहाँ पर 5 महत्व बताया, इसकी सीमा का भी मैं ज्ञान करा रहा हूं कि इसकी सीमा में क्या होता है। 1 मिनट, तो इसके बाद हम बात करेंगे क्या, मैंने महत्व की बात कर ली, इसके बाद हम सीमा की बात करेंगे। तो इसमें सीमा कौन कौन सी होती हैं, किस स्थिति में हम बोल सकते हैं कि ये सीमा है। ठीक है, तो मैं यहां पर लिखता हूं सीमा। ठीक, इसमें पहला पॉइंट लिखता हूं पर्याप्त सूचना का अभाव, पर्याप्त सूचना का अभाव। इसका मतलब क्या हुआ, यदि हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं, यदि हम टैली में सारी चीजें मैनेजमेंट करते हैं, तो हमें हर प्रकार की सूचना का अभाव होगा। हमारा स्टॉक कितना है, कितना बेचा, कितना लॉस में जा रहा है, ये सारी जानकारी हमको अपने सिस्टम पर आसानी से देख सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं पर्याप्त सूचना का अभाव। ओके, इसके बाद दूसरी सीमा लिख सकते हैं वित्तीय लेखांकन का सीमित क्षेत्र। ओके, इसमें क्या होगा, जितना भी हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग होगा उसका एक लिमिट क्षेत्र होगा कि हमको कहां कहां पर अंकों का लेखा जोखा करना है, कहां पर नहीं करना है, इसमें एक लिमिट होगा। यदि हम इसी को ऑफलाइन तरीके से यदि हम अपने रजिस्टरों में करेंगे तो वो एक लिमिट के बाहर चला जाएगा, और इसमें क्या रहेगा, जो काम की चीज होंगी हम उसी का अकाउंटिंग करेंगे, अदरवाइज और भी चीजों का हम अकाउंटिंग का
कैलकुलेशन नहीं करेंगे। ओके, तो इसमें यही लिखा है वित्तीय लेखांकन का सीमित क्षेत्र, मतलब कि जो लेखांकन होता है उसका एक सीमित क्षेत्र, लिमिट एरिया होता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, इसकी गणना कर सकते हैं। ओके, तीसरी चीजें होती हैं ऐतिहासिक 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 घटनाओं का अभिलेखन, घटनाओं का अभिलेखन। ओके, अभिलेखन। और चौथी चीज इसी में जाएगा वित्तीय संख्याओं, वित्तीय संख्याओं की गणना। ओके, ये आता है हमारा वित्तीय संख्याओं की गणना, मतलब जितनी फाइनेंशियल कैलकुलेशन है उसमें आसानी से हम क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। राइट, तो ये चीजें आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, मैं आपको बार बार बोलता हूं कि वित्तीय लेखांकन क्या होता है। वित्तीय का संबंध सीधा सीधा पूंजी से है, और लेखांकन का सीधा सीधा संबंध होता है कि जो वित्तीय व्यवसाय में वित्तीय लेन देन करते हैं उनको रिकॉर्ड करना क्या कहलाता है, लेखांकन कहलाता है। और जब दोनों मिलके काम करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।